नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है द महान धर्मी चैनल पर। मां भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, दीपावली का पर्व मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या तिथि पर, लेकिन इस बार दीपावली को लेकर बहुत सारे संशय हैं। किस दिन दीपावली मनाएं, 31 अक्टूबर को या फिर 1 नवंबर को? कुछ लोगों का मानना है कि 31 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 1 नवंबर को दीपावली मनाना श्रेष्ठ रहेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करना हूँ कि दीपावली किस दिन मनाना ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा और साथ ही दीपावली की सही तिथि क्या है, लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इसके अलावा पंच पर्व यानी कि धनतेरस से भाई दूज तक के जो त्योहार होते हैं वह कब से प्रारंभ होंगे और कब समाप्त होंगे। इसके अलावा दिवाली पर माता लक्ष्मी की और भगवान गणपति की आराधना पूजा किस प्रकार से करें ताकि स्थायी रूप से श्री हरि विष्णु सहित महालक्ष्मी का वास हमारे घर में हो और भगवान गणपति का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। तो दीपावली की संपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करने वाला हूँ, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियोस अच्छी लगती हैं और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। और अब सबसे पहले जानते हैं कि अमावस्या तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और किस दिन दीपावली हम मनाएं। देखिए, इस बार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर में 3:52 पर प्रारंभ हो रही है और समाप्त होगी। अमावस्या की तिथि 1 नवंबर को। 1 नवंबर को शाम को 6:01 पर यानी कि शाम के समय अमावस्या तिथि का समापन हो रहा है। तो ऐसे में कुछ विद्वानों का मानना है कि 1 नवंबर को अमावस्या तिथि प्रदोष काल में और निशिता काल को स्पर्शी नहीं कर पा रही है, जबकि 31 अक्टूबर को अमावस्या तिथि प्रदोष काल से लेकर निश्चित काल व्याप्त रहेगी। और दीपावली पर जो मां लक्ष्मी की आराधना की जाती है निश्चित कालीन अमावस्या तिथि में ही की जाती है। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि 1 नवंबर को अमावस्या तिथि सूर्योदय काल में भी रहेगी और शाम को प्रदोष काल में संध्या काल में भी अमावस्या तिथि हमें प्राप्त हो रही है। ऐसे में कई स्थानों पर 1 नवंबर 2024 को भी दीपावली मनाई जाएगी। तो अगर देखा जाए तो इस बार दीपावली का पर्व 2 दिन मनाया जाएगा, 31 अक्टूबर को भी और कहीं कहीं पर 1 नवंबर को भी। जैसे कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अयोध्या में दीपावली का पर्व 1 नवंबर को मनाया जा रहा है और 31 अक्टूबर को वृंदावन के बाके बिहारी मंदिर में, नाथ द्वार श्री नाथ जी मंदिर में, तिरुपति देवस्थानम में और द्वारकाधीश में भी 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाई जाएगी। तो अलग अलग मान्यताओं के अनुसार 2 दिन दीपावली इस बार मनाई जा रही है, लेकिन 31 अक्टूबर को दीपावली मनाना श्रेष्ठ रहेगा। फिर भी आपके यहाँ जिस दिन दीपावली मनाई जा रही है आप उस दिन दीपावली मना सकते हैं। बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए 31 अक्टूबर को दीपावली पूजन के लिए 2 शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहे हैं। पहला शुभ मुहूर्त है प्रदोष काल में। इस दिन प्रदोष काल में 5:36 से रात्रि के 8:01 के बीच बहुत ही शुभ मुहूर्त रहेगा। इस समय में आप पूजा कर सकते हैं। दूसरा शुभ मुहूर्त है वृषभ काल में, जो कि शाम को 6 बजे से रात्रि 8:15 तक रहेगा। इस समय में भी माता लक्ष्मी की आराधना की जाती है। स्थिर लग्न में माता लक्ष्मी की आराधना करने से स्थायी लक्ष्मी आपके घर में विराजमान रहती हैं। शाम को प्रदोष काल में जो माता महालक्ष्मी की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है वह 5:36 से शाम के 6:15 के बीच में रहेगा। कुल 41 मिनट का समय आपको प्राप्त हो रहा है। इस समय में संध्या या कालीन पूजा आप कर सकते हैं, जैसे कि दीप प्रज्वलित करना अपने घर में भी, घर के मुख्य द्वार पर भी और जहां कहीं भी दीप प्रज्वलित करना चाहते हैं इस समय में आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो माता महालक्ष्मी और गणपति की मूर्ति हम लेकर आते हैं, विग्रह लेकर आते हैं, उनकी स्थापना अपने घर के मंदिर में इसी समय आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे कि अगर आप दक्षिणावर्ती शंख लेकर आते हैं या फिर श्री यंत्र की स्थापना करना चाहते हैं तो यह शुभ मुहूर्त है। इसी समय में आप पूजा अर्चना करके सभी चीजों की स्थापना कर सकते हैं। अब
बात करें पूजा विधि के बारे में तो देखिए, घर के उत्तर दिशा में या फिर पूर्व दिशा में या फिर ईशान कोण में माता लक्ष्मी की पूजा की व्यवस्था कीजिए। जिस स्थान पर आपको माता महालक्ष्मी के लिए चौकी स्थापित करनी है, उस स्थान को पहले साफ कर लीजिए, शुद्ध कर लीजिए, गंगाजल छिड़क कर फिर लकड़ी का एक पाटा बिछाए, उसके ऊपर आपको लाल या फिर गुलाबी रंग का वस्त्र अर्पित करना है, मतलब एक वस्त्र बिछा दीजिए। अब उसके ऊपर ही आपको पहले गणेश जी की मूर्ति रखना है, फिर उनके दाहिनी ओर लक्ष्मी जी की स्थापना करनी है। इसके बाद कलश की स्थापना कर लीजिए, फिर शुद्ध घी का दीपक जलाकर माता महालक्ष्मी और गणपति की पूजा का संकल्प लीजिए कि आज आप दीपावली पर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति के लिए पूजा कर रहे हैं। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी आपके जीवन में हर प्रकार की खुशी, सुख, समृद्धि और संपन्नता लेकर आएं, और पूजा में किसी प्रकार की भूल चूक हो जाए तो इसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। संकल्प लेने के बाद धूप, दीप इत्यादि अर्पित करके विधि विधान से उनकी पूजा कर लीजिए। लाल और पीले रंग के पुष्प माता लक्ष्मी को, भगवान गणपति को अर्पित करें और यथाशक्ति यथासंभव फल और मिठाइयों का भोग अर्पित कीजिए। इसके बाद मंत्रों का जप कीजिए और पूजा पूर्ण करने के बाद उनकी आरती कर लीजिए। दीपावली पर शंख बजाना अत्यंत आवश्यक होता है, मतलब शुभ माना जाता है। अगर आप घर में शंख की ध्वनि करते हैं तो इसके अलावा दीप पूजन अत्यंत आवश्यक है। तो एक थाल आपको लेना है, कोई सी भी थाली ले लीजिए, प्लेट ले लीजिए और उसमें आपको कुछ दीपक रखना है। आप चाहे तो 5 दीपक भी रख सकते हैं, चाहे तो 11 दीपक भी रख सकते हैं, और सभी दीपक का धूप, दीप इत्यादि अर्पित करके पूजन कर लीजिए और सब में तिलक कीजिए। उसके बाद ही आपको दीपक प्रज्वलित करना है, और दीपक प्रज्वलित करके अपने घर में अलग अलग स्थानों पर इन सभी दीपक को रख दीजिए, जैसे कि तुलसी के पास या फिर कोई और देव वृक्ष हो तो वहां भी रख सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर रखना है, घर के आसपास कोई जलाशय है तो वहां पर भी रख सकते हैं, या फिर कोई मंदिर है तो मंदिर में भी दीप दान कर सकते हैं। मतलब आज है दीप दान के लिए सबसे श्रेष्ठ रात्रि, तो आज जितना हो सके दीप दान आपको करना चाहिए। दिवाली की पूजा के लिए आपको काले रंग के वस्त्र या फिर नीले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। शुभ रंग के वस्त्र धारण कीजिए, जैसे कि लाल, पीले, गुलाबी रंग के वस्त्र या फिर कोई भी शुभ रंग आप धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है, तभी माता महालक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है। जब हम सकारात्मक विचारों के साथ और सकारात्मक भाव के साथ उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं, तो माता महालक्ष्मी हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करती हैं। दोस्तों, अगर आप धनतेरस के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। दिवाली से जुड़ी और भी बहुत सारी वीडियोज आपको मिलने वाली है, तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों।